जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे गए 52 अनमोल वचन। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन अनमोल वचनों को अपने ज़िंदगी में उतारते हो तो आपकी सोच बदल सकती है और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब ने सुना है और कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। इन्हें आजीवन वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए उन अनमोल वचनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला वचन, शांति से भी दुख का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की वृद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से नियुक्त हो जाती है। दूसरा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हारा मर जाता है और आत्मा ना पैदा होती है ना तो मरती है। तीसरा, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। चौथा, विश्व का चिंतन करने से विषय की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन होता है और अविवेक उत्पन्न होता है। पांचवा, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन में को जो भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं होती है, उसकी वृद्धि स्थिर हो जाती है। छठा, जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वहाँ सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र है। सातवां, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम सशस्त्र को सुने और गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। आठवां, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म का फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग ही ना करो। नवा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लिया है। यहीं से लिया है जो यहीं पे दिया है, पर यही दिया है जो इसी लिए इस ईश्वर से लिया है। जो दिया है उसी को ही दिया है। 10वां, जो मन को नियंत्रित करते रहते हैं, उनके लिए यहाँ शत्रु के सामान्य कार्य करता है। 11वां, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाएं। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का है, परसों किसी और का हो। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। 12वां, सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। 13वां, जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, जो होगा वहाँ अच्छा होगा। वहाँ अच्छा हो रहा है, जो होगा वहाँ भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। 14वां, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वृग्ग होती है। जब बुद्धि वृग्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब शक्ति का पतन हो जाता है। 15वां, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर है। 16वां, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर प्रकट
अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इससे सोचने की क्या बात है। 17वां, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम्हें करोड़ों के पास स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। 18वां, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। 19, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। 20वां, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है, शरीर का नाश होने पर ही नष्ट होती है। 21वां, आत्मा अमर है। जो इस आत्मा को मारने वाला है वह मारने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मरी जा सकती है। 22वां, ना यह शरीर तुम्हारा है ना ही शरीर के हो आप। यहाँ अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु परमात्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। 23वां, तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, उनके लिए शोक करते हो। मृत्यु या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। 24, कर्म ही पूजा है। 25, व्यक्ति जो चाहे वहाँ बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करें। 26, मैं काल हूँ, सबका नाश हूँ, मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। 27, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। 28, बुद्धिमान व्यक्ति काम मुख सुख में आनंद नहीं लेता। 29, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 30, अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 31, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। 32, मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। 33, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रोक्षपण है। 34, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति को राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वहाँ मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 35, मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। 36, जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। 37, जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 38, इंद्रियों के दुनिया में संकल्प सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। 39, कर्म और योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 40, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 41, करुणा द्वारा निर्देश सभी कार्य ध्यान से करो। 42, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। 43, किसी और का काम पूर्णता करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही वहाँ अपूर्णता के साथ करना पड़े। 44, यह व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 45, जो ज्ञान और कर्म को एक साथ रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। 46, जो चीज़ हमारे हाथों में नहीं उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। 47, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है।
48 यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव में मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वहाँ शीघ्र ही धर्मात्मा को जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। 49 जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के बारे में बांधने को नष्ट कर देता है। 50 अपने कर्म अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी अपने कर्म के बांध में ही बंधता है। 51 जो आशा रहित है, उसके मन और इंद्रिय वश में है, जिसके सब प्रकार से स्वात्मिक का परित्याग कर दिया है, ऐसे मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। 52 और अंतिम उपदेश। काम, क्रोध और लोभ यह चीज़ों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 प्रकार हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए, डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।